श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वह कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो अगर वह रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते। अगर वह नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते। अगर वह धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते। हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर है मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो, और दिल में जहर दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर यह रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि बस ठीक हूं। कहना भी एक कला है। कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज। खुद टूटकर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है। वहां मां बाप वह गुरु है जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं। उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है, और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफा पर इंसान तब हारता है जब वह वक्त से डरने लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अनुभव कभी किताबों से नहीं आता, वह आता है गलतियों से, और गलत निर्णय वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। कम उम्र में जो सुख मिल जाए वह हमें अहंकारी बना देता है, और कम उम्र में जो दुख मिले वह हमें समझदारी का उस्ताद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें अगर ना बदली जाए तो वह धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदतें हमें खुद से दूर कर देती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूब कर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। आज साइकिल से पैर दुखे तो बाइक ली, फिर बाइक से पीठ दुखी हुई तो कार चलाकर पेट निकला, तो जिम, और जिम में जाकर फिर वही साइकिल। इसे ही तो कहते हैं जिंदगी की रिसाइकलिंग। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं,
या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सीखा। दो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त के झांसे में मत आओ। यह वही है जो कल तक कह रहा था मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर। और आज कहीं और साथ बैठा हंस रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने और अब कहती है जिम्मेदार बनो। हे प्रभु, बचपना तो लौटा दो, पर यहीं से भरोसे की असली शुरुआत होती है। उन परिंदों से सीखो जो शाम को बिना किसी गारंटी घर लौटते हैं। चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी उड़ते हैं क्योंकि भरोसा उड़ान से ज्यादा अपने पंखों पर होता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तब होती है जब शरीर राख बन जाए। श्मशान की चुप्पी में दुनिया को अच्छाई दिखती है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहां मूर्ख बनकर चुप रहना है, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मोर्चा लड़ना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस मोह को छोड़ देना है जो हमें भीतर से जकड़े हुए हैं। त्याग वो नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर बैठ जाए, बल्कि वो है जब हम भीड़ में रहकर भी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि जहां संतोष होता है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान होता है, और जहां लोभ होता है वहां कभी शांति नहीं बसती। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की वह प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ध्यान वह दीपक है जो विचारों के अंधकार में एकाग्रता की लौह जलाता है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पत्थर जैसे हालातों को भी फूल बना देती है, जो हर परिस्थिति में भी मुस्कुराता है। समझो, उसने खुद को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन हर स्थिति में स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। संयम और आत्मनियंत्रण वो अस्त्र है जिन्हें धारण करके इंसान खुद की हार से बचता है। जो अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनता वही संसार का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया वही सबसे बलवान है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि वह जीवन का संतुलन है, एक सही तरीका है। जीने का धर्म वो है जो न्याय से जुड़ा हो, सत्य से बंधा हो और करुणा से सना हो। धर्म वो है जो निर्णय में विवेक दे, व्यवहार में नम्रता दे और जीवन में शांति दे। श्रद्धा और समर्पण वह बीज है जो जब आत्मा की मिट्टी में बोए जाते हैं तो वहां से उगता है सफलता का वृक्ष जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला देता है, और समर्पण वह पुल है जिससे होकर हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं या मंत्रों का उच्चारण नहीं। भक्ति वह है जब तुम्हारा हर भाव, हर कर्म ईश्वर की ओर झुक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूं। भक्ति में आंसू भी होते हैं और मुस्कान भी। भक्ति में डर नहीं होता, बस समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का वह मिलन है जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक मौन होता है जो बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो, जिसमें केवल देना हो और कभी कुछ मांगने की जरूरत ना हो। पर अब प्रेम भी बाजार बन गया है जहां मेरे बिना जी नहीं पाओगे। यह बोलने का हक अब केवल पैसों को है। इंसान की अहमियत अब जेब से आंकी जाती है और भावनाओं की कीमत अब नंबरों से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटता, क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं करता। वह बस समय का इंतजार करता है, और जब समय उसका साथ देता है तो सबसे ऊंचा उठता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ चाहे पल भर के लिए चमके, पर अंततः सत्य ही विजय होता है। जो अकेला होकर भी न्याय के लिए खड़ा रहता है, वही वास्तव में भीड़ से बड़ा होता है, क्योंकि न्याय की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, लेकिन उसके परिणाम सबके लिए होते हैं। कभी मंजिल पास होते हुए भी दूर लगती है, पर जो व्यक्ति रास्ते की धूल को अपना श्रृंगार बना ले, वही अंत में इतिहास रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसके लिए समय भी रास्ता बना देता है। समर्पण का अर्थ है बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के आगे बढ़ते जाना। समर्पण तब सार्थक होता है जब तुम हार के बाद भी कोशिश करना ना छोड़ो। अहिंसा सिर्फ हथियार ना उठाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को माफी में बदलने की कला है। जो मन से किसी को पीड़ा नहीं देता, वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। करुणा वह शक्ति है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दूसरों के दर्द को समझा, उसने ईश्वर को नहीं, खुद को जान लिया। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी बुझता नहीं। कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो झुकता नहीं, वही टूटता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने डर को पहचान लिया, उसने अपनी ताकत भी जान ली। साहस का अर्थ है हर भय के सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाना और कहना, मैं तैयार हूं। संघर्ष वह आग है जो बाहर जलती है, लेकिन भीतर साहस को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना संघर्ष के फल चाहता है, वह केवल सपना देख रहा है। सफलता की असली चमक तभी दिखती है जब वह आंसुओं से ढोई जाती है। हर गिरना, हर थकना, हर बार हार मान लेने की कगार से वापस लौट आना, यही असली जीत है। भाग्य तब तक साथ नहीं देता जब तक तुम खुद अपने साथ खड़े ना हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। आज अगर तुम अपने जीवन में मेहनत भोगे, तो कल उसकी फसल जरूर काटोगे। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता। जो बीज बोता है, वही पेड़ की छांव में बैठता है। मुक्ति केवल मृत्यु का द्वार नहीं, बल्कि आत्मा का द्वार है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है, तब जीवन भी हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मोह का त्याग किया, उसने भीतर से परम शांति को पाया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है खुद से मिलना, खुद से पूछना कि तू कौन है। और जब यह उत्तर भीतर से आता है, तभी जीवन में सच्चा जागरण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीप है जो दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन विवेक वह दिशा है जो खुद को सही रास्ते पर रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना विवेक के जल के बिना नाव जैसा है जो डूबने से नहीं बचा सकता। हर सीख जब अनुभव से गुजरती है, तभी वह समझ बनती है, और वही समझ तुम्हें सही गलत की पहचान देती है। मित्रता वह रिश्ता है जो समय और परिस्थिति की परख पर खरा उतरता है। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध सिर्फ मित्रता नहीं था, वह एक ऐसा संबंध था जो आत्मा से जुड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो तूफान में साथ खड़ा हो, ना कि केवल मेले में मुस्कुराए। संतोष सबसे बड़ा वरदान है। वह जो संतुष्ट है, वह राजा है, चाहे उसके पास महल हो या मिट्टी की कुटिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख छुपा है। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा देखता है, वही असली आनंद को महसूस करता है। यह संसार जिस सत्य पर टिका है, वही सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। वह समय आने पर स्वयं उद्घाटित होता है। सत्य वह आज्ञा है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब प्रकट होती है तो हर झूठ को भस्म कर देती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, पर जिसने उसे पकड़ लिया, वह किसी भी तूफान से डगमगाता नहीं। क्रोध क्षणिक होता है, एक पल की आग जो सब कुछ राख कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
क्रोध बुद्धि को भ्रमित करता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब निर्णय भी विनाश की ओर ले जाते हैं। धैर्य वही जन्म लेता है जहां मनुष्य खुद को रोकना जानता है, जहां प्रतिक्रिया की जगह विवेक आता है। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं, वह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया, समझो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। परिवर्तन से डरने वाला जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, समय उसकी परीक्षा नहीं लेता, उसे अवसर देता है। हर परिवर्तन एक नया द्वार खोलता है, बशर्ते हम उसे भय से नहीं, विश्वास से देखें। स्वीकार्यता सिर्फ परिस्थिति को मान लेने का नाम नहीं, यह मन की वह शांति है जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है, रंग रूप रिश्ते सत्ता सब क्षण भंगुर। जो इसे वास्तविक मान बैठे हैं वे भ्रम में जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस माया के पर्दे के पार देख सके वही वास्तव में जानता है कि वह कौन है। माया वह सपना है जिसमें हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, और जो इस स्वप्न से जाग गया वही सच्चा ज्ञानी है। उत्साह वह ऊर्जा है जो असंभव को भी झुका सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर उमंग है वह अंधकार में भी रोशनी खोज लेता है। हार कर बैठ जाना सहज है, लेकिन हार कर फिर उठ जाना वही सच्ची जीत है। उत्साह उस दीपक की तरह है जो ना तेल मांगता है ना बाती, बस भीतर से जलता है और रास्ता दिखाता है। गुरु वो दर्पण है जिसमें शिष्य खुद को देख सकता है और स्वयं को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह जीवन को दिशा देता है। गुरु के चरणों में बैठना ज्ञान पाने से पहले विनम्रता पाना है, और जिसने यह विनम्रता सीख ली उसे ना केवल शिक्षा बल्कि मोक्ष का भी मार्ग मिल जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की उन गहराइयों से निकले हैं जहां केवल शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। उनका हर विचार एक दीप है जो भटकती आत्मा को राह दिखाता है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो यह जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, यह साधना बन जाएगा। फिर ना हमें शांति बाहर ढूंढनी पड़ेगी ना मोक्ष। मृत्यु के बाद सब यहीं अभी भीतर मिलेगा। सत्य का मार्ग अकेला हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा रोशन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ईश्वर का ही रूप है, और ईमानदारी केवल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए होती है। जो अपने विचारों में, अपने कर्मों में ईमानदार है, वह ना झुकता है ना टूटता है। मोक्ष कोई दूर की अवस्था नहीं, वह मन की वह स्थिति है जहां कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह जीते जी मुक्त हो गया। यह मुक्त होने की प्रक्रिया बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मा मुस्कुराने लगे, तभी समझो तुमने मोक्ष को छू लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है, और निस्वार्थता वह पंख है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक उड़ने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में अपने ही साए से डरने लगता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसकी आत्मा अमर हो जाती है। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, वह प्रेम को सीमित कर देता है, जबकि निस्वार्थता प्रेम को ब्रह्मांड जितना विस्तार दे देती है। निस्वार्थ सिर्फ सहायता नहीं, वह हृदय की वह अवस्था है जहां करुणा शब्द नहीं, जीवन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो तब तुम केवल मदद नहीं करते, तुम ईश्वर को अपने भीतर जागृत करते हो। बिना स्वार्थ के दिया गया एक छोटा सा सहयोग वह किसी के जीवन में दीपक की तरह जल सकता है, और जब वह दीप किसी और के अंधेरे को रोशन करता है, वही सच्चा परोपकार है। परोपकार केवल समाज को नहीं बदलता, वह आत्मा को निर्मल बनाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परोपकार में रमा है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं।
जिसने दूसरों के लिए कुछ किया वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर हर निस्वार्थ हृदय में वास करते हैं। मनुष्य का संकल्प वह अदृश्य अस्त्र है जिससे वह असंभव पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी राह बनाने में जुट जाएंगी। हर महान कार्य की शुरुआत केवल एक संकल्प से होती है, लेकिन जब वह संकल्प आत्मा से निकलता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य वही होता है जो अपने डर से आगे बढ़ता है, जो कठिनाइयों को चुनौती नहीं अवसर मानता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुख और दुख यह जीवन के दो पहिए हैं जिन पर समय की रथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मत इतराओ, दुख में मत घबराओ, क्योंकि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो चला गया है वह सबक बनकर लौटेगा। इसलिए अहंकार में खुद को मत खो और पीड़ा में खुद को मत तोड़ो। जीवन का असली सार तो उस स्थिरता में है जो हर स्थिति में मुस्कुराना जानती है। त्याग वह बल है जो भोग से भी बड़ा सुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग यह नहीं कि तुम जीवन का आनंद छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम उस आनंद के दास न बनो। भोग वही मधुर लगता है जहां त्याग की समझ होती है, क्योंकि जिसने पानी की लालसा छोड़ दी वह सबसे अधिक पा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर की वासना, क्रोध और भय को जीत ले। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम दुनिया के हर तूफान को मुस्कुराकर पार कर जाते हैं। मन पर विजय ही आत्मा की सच्ची जीत है। न्याय वह केवल नियमों से नहीं चलता, वह आत्मा की गहराई से निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से विमुख होना भी एक प्रकार का अन्याय है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, धर्म पर चलो, भले ही वह मार्ग कांटों से भरा हो। अर्जुन को भी यही सिखाया गया कि न्याय का अर्थ केवल जीत नहीं बल्कि धर्म के प्रति निष्ठा है। और जब तुम अपने कर्म को अपने कर्तव्य समझकर निभाते हो तो वही कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों को हर इच्छा से पहले वस्तुएं देने लगते हैं तो वे समझते हैं कि वे उन्हें खुश कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे उन्हें कमजोर बना रहे होते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा बिना संघर्ष के सब कुछ पा जाता है तो वह भविष्य की कठिनाइयों में टूटने लगता है और फिर वह शिकायत करता है जिंदगी से, दुनिया से और अंततः खुद से। हर प्रेम की एक मर्यादा होती है। अगर किसी छोटे पौधे को दिन में 6 बार पानी दो तो वह तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा दिया गया प्रेम अक्सर अभाव से भी अधिक घातक हो जाता है। और यही भूल हम करते हैं जब हम सोचते हैं कि ज्यादा देना आचार सच्चा प्रेम। हर चीज में संतुलन यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी जलाए रखता है। आज भाई का रिश्ता जो संकट में साथ निभाने के लिए रचा गया था, वह संपत्ति बांटने की संधि बनकर रह गया है। जहां दिलों का बंटवारा शुरू होता है वहां संबंध जीवित नहीं रहते, केवल औपचारिकताएं बचती हैं। भाई होना एक रिश्ते का नाम नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है जो विपत्ति में सामने खड़े होने के लिए रचा गया था। और आज हम अपने दर्द कहने से डरते हैं क्योंकि दुनिया सुनकर समझती नहीं बल्कि हंसती है, तोड़ देती है। उस पीठ को ही वार देती है जिसे हमने अपने दर्द के लिए झुकाया था। संघर्ष के बिना सफलता की कोई सीढ़ी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाए वह कभी ऊंचाई को छू ही नहीं सकता, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा पसीने से नहीं आत्मा के धैर्य से होती है। जहां संघर्ष होता है वहीं आगे बढ़ने का बीज फूटता है। अच्छे व्यवहार का कोई मूल्य नहीं, लेकिन यह दिलों को जीतने की वह चाबी है जो ताले से नहीं आत्मा से खुलती है। शब्दों का व्यवहार अगर मधुर हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। किस्मत की रेखाओं से ऊपर होती है हमारी उंगलियां और इन उंगलियों से लिखा जाता है भाग्य। परमात्मा ने भी हमारी हथेली में सबसे पहले मेहनत लिखी है, उसके बाद किस्मत। इसलिए मेहनत को कभी छोटा मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपने अगले कदम को पहचान लेता है, उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि रास्ता वह नहीं जो आंख दिखाती है, रास्ता वह है जो आत्मा महसूस करती है। जहां तक दिखाई दे वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद आकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। दूसरों को दोष देना केवल खुद को धोखा देना है। अगर ऊपर वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो धरती का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह परमात्मा हर वह चीज देखता है जो तुम चुपचाप, निस्वार्थ और प्रेम से करते हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसी समय वह ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा रच रहा होता है। मन यह सबसे अशांत तत्व है। शांत करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही आत्मा की असली विजय है और यह विजय केवल एक ही चीज से मिलती है। धैर्य। हम सेवा तो करते हैं लेकिन बदले में उम्मीद भी रखते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान नहीं, ईश्वर ही उसका असली मूल्य तय करता है। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जिसके पास 3 अमोघ अस्त्र हो: धर्म, धैर्य और साहस। मौसम जैसे धरती पर बदलते हैं वैसे ही जीवन में भी सुख और दुहक आते जाते रहते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह अक्षय तत्व है जो न समय के साथ मिटता है, न विपत्ति में छोड़ता है, न मृत्यु से डरता है। ज्ञान आत्मा का वह दीप है जो हर अंधकार को काट सकता है। और जब अहंकार मन में जगह बना ले तो झुक जाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि झुकना हार नहीं, विनय की सबसे ऊंची अवस्था है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, बिना त्याग के कुछ भी पाना केवल भ्रम है और बिना संघर्ष के मिली चीज खो जाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी फूलों को देखा है अर्जुन? वे ना तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल किसी दुल्हन के बालों की शोभा बनेंगे और ना ही इस भय में जीते हैं कि किसी शव की चादर पर बिछा दिए जाएंगे। वे बस आज में जीते हैं, महकते हैं, खिलते हैं और अपनी सुगंध से पूरे संसार को आनंदित कर देते हैं। जीवन में वही सबसे बड़ा ज्ञान है जो आत्मज्ञान बन जाए। कोई व्यक्ति यदि समस्त वेद पुराण पढ़ ले, समूचे संसार का विज्ञान जान ले, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वह आज भी अज्ञान के अंधकार में है। हे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के हृदय में निवास करती है। मैं ही सभी जीवों का आदि हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की वह तेजोमयी किरण हूं जो अंधकार को भेद कर प्राणों में ऊर्जा भर देती है। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और मन में स्थित चेतना का मूल स्रोत भी मैं ही हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो अर्जुन, हर एक वस्तु में मेरा ही अंश व्याप्त है। मैं ही हिमालय हूं, पर्वतों में मैं ही समुद्र हूं, जलाशयों में मैं ही वह सूक्ष्म शक्ति हूं जो अणु अणु में बसती है। पर फिर भी मनुष्य बाहरी दुनिया में भटकता है। खुद को पहचानने की जगह वह पद, प्रतिष्ठा, संबंध और संसार की भीड़ में खो जाता है। हे अर्जुन, सत्य की शक्ति को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे अंधेरे में दीपक की लौह दूर से चमकती है, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में प्रकाशित रहता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंधकार में भी उजाला महसूस करता है। और मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे जन्म निश्चित है वैसे ही मृत्यु भी अटल है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब से चल रहा है जब से इस पृथ्वी पर जीवन ने पहली सांस ली थी। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे ठंडा लोहा सबसे मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति विपत्तियों में शांत रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का भरोसा
ईश्वर पर बाकी है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता है वह सबसे गहरी चोटों से सीख चुका होता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचान पाए। दुनिया अक्सर उन चीजों को ठुकरा देती है जिनकी असली चमक उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। और याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता भी नहीं होता। जो खो गया उसका शौक मत करो, और जो पाया है उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि वह भी तुम्हारी तपस्या का ही फल है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजों को कभी मत भूलो, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि ईश्वर चुप है। वह तब भी काम कर रहा होता है जब वह मौन होता है। तुम्हारा सब्र उसकी योजना का हिस्सा है। बुरा समय आता है और फिर चला भी जाता है, पर बुरे वक्त में जो धैर्य से खड़ा रहता है वह समय के बदलते ही पर्वत बन जाता है। जब तक हम कल में उलझे रहेंगे आज का मूल्य समझ ही नहीं पाएंगे। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की व्याकुलता, यह दोनों मन को इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम अपने वर्तमान का सौंदर्य देख ही नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, न जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु की, जो अभी है, जो इस क्षण है। बस वही तुम्हारा सत्य है। कल एक स्मृति है, कल एक संभावना है, लेकिन आज यही वास्तविक जीवन है। और जीवन को समझने के लिए कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, बस एक क्षण में जियो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा साक्षात्कार है। अगर नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी प्रभु को प्रिय है, और अगर दिखावा हो तो 5-5 भोग भी व्यर्थ है। प्रभु भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। जो मन से निर्मल है वही आत्मा से विशाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच में मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा निश्चल प्रेम करने वाला कोई नहीं। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वह देर से मिलती है लेकिन सही समय पर बिल्कुल सही रूप में स्वीकार होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। विश्वास ही वह बीज है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व की फसल उगती है। हर चीज की नकल हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार की नहीं। चरित्र कोई वस्त्र नहीं जो किसी और से उधार ले सको। यह तो तप है जो खुद को बार बार गढ़ने से ही प्राप्त होता है। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बुरे समय में भी ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। शर्त बस यही है कि तुम्हारी नीयत में धूल ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कुछ जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतना सीखो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है वह संसार के किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। कामयाबी कोई चमत्कार नहीं है, यह असफलताओं की राख से उठी हुई चिंगारी है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में अनकही पीड़ाओं का एक लंबा अध्याय होता है। असफलता से घबराना नहीं, वहीं तुम्हें वह धैर्य देती है जो सफलता नहीं दे सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो उन्हें सुन लो खामोशी से, धैर्य से, क्योंकि वक्त से बेहतर कोई जवाब नहीं देता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत को देवता भी रोक नहीं सकते। सत्य वह तलवार है जो न्याय के बिना भी विजय दिला सकती है। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो वह उनका भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम आईना हो और आईना हमेशा सच दिखाता है। डर उन्हें होता है जिनका चेहरा धुंधला हो। ध्यान, विनम्रता, साहस, बुद्धिमत्ता और शुभ कर्म, यह 5 तत्व तुम्हें किसी भी तूफान से निकाल सकते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास मन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करते हैं जहां भीतर का तूफान भी शांत हो जाता है। मन की शांति वहीं पाता है जो दुनिया की उठापटक में भी समान भाव बनाए रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति ना अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को संभव से देखता है।
जो फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है वही मुझे सच में जान पाता है। कर्म जब धर्म बन जाए तो जीवन कभी हार नहीं मानता, और जो जीवन कर्म के माध्यम से धर्म को जीता है वह केवल सफल नहीं होता, वह अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने हर कर्तव्य में ईश्वर की उपस्थिति देखता है वह कर्म को केवल कर्म नहीं समझता, वह उसे पूजा मानता है, क्योंकि पूजा मंदिर में नहीं, वह तो वहां है जहां तुम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन का वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जो क्षमा कर सकता है वह स्वयं में देवत्व को जागृत कर लेता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वह तो आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध तुम्हें पल भर की शक्ति देता है, लेकिन उसी पल में तुम्हारा विवेक छीन लेता है, और जब विवेक चला जाए तो निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, स्मृति टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और फिर विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध वह द्वार है जिससे होकर आत्म विनाश आता है। शांति सबसे बड़ा शस्त्र है जो स्वयं को शांत रख सकता है। वह किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान हैं, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर अज्ञानता का पर्दा डाल लेते हैं। फिर हम अंधकार की शिकायत करते हैं, जबकि समाधान तो बस इतना है, अपनी आंखें खोलो, रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम्हें कोई रास्ता कभी अंधेरे में नहीं लगेगा। हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि चिंता समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो होगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा, लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में कर्म करो, और ऐसा कर्म करो जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। जीवन में बहते पानी जैसा बनो, क्योंकि बहते हुए जल में कभी कचरा नहीं टिकता। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे विचारों की पवित्रता, तुम्हारा आत्म संयम, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। भलाई करते रहो बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा नेक कर्म किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है वह संसार में ना मिटने वाली पहचान छोड़ता है। तुम कौन हो यह तुम्हारा नाम नहीं बताता, यह तो तुम्हारे कर्म बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में नाम के कई होते हैं पर असली पहचान तो कर्म की होती है। और जब तुम ऐसे लोगों को चुनते हो जिनका चेहरा नहीं दिल सुंदर होता है, तब तुम सच्चे संबंधों को चुनते हो। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा हृदय सदैव उज्जवल रहता है। तजुर्ब उम्र से नहीं हालात से आते हैं। जिसने अंधेरों से लड़ना सीखा है उसे रोशनी की कीमत पता होती है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को सुख दुख में समान रखता है, जिसके हृदय में न डर की कंपी होती है न क्रोध की ज्वाला जलती है, जो पाने पर उछलता नहीं और खोने पर बिखरता नहीं, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है। वही आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है, क्योंकि जिसने भीतर की शांति को पा लिया, अब संसार की कोई भी हलचल उसे डिगा नहीं सकती। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है, लेकिन कर्म में बंधता नहीं, जो मोह से रहित है, जो अपनी इच्छाओं को ध्यान की अग्नि में जला चुका है। श्री कृष्ण की गीता की आत्मा कर्म योग है, और यही कर्म योग मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है। यह केवल शरीर की चेष्टाओं का योग नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। जब कर्म ज्ञान बन जाए और ज्ञान समर्पण में बदल जाए, तो तब मनुष्य को उसकी गति समझ में आती है, न केवल इस जीवन की बल्कि मृत्यु के पार की भी। सेवा, त्याग और निष्ठा, यही कर्म योग के 3 स्तंभ हैं। कर्म योग कहता है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कर्म योगी वह नहीं जो संसार से भागे, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर भी आसक्ति से दूर रहे। जिसने ममता, मोह और अहंकार त्याग दिया,
जो भीतर से निर्विकार हो गया वही शांति के परम स्रोत तक पहुंचता है। और शांति क्या है? यह कोई शारीरिक विश्राम नहीं है, यह उस क्षण की अनुभूति है जब आत्मा कहती है अब मैं जान गया। कान्हा कहते हैं जो दर्द आज तुम सह रहे हो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि पीड़ा के बिना परिपक्वता नहीं आती, और जो परिपक्व हो गया वह टूटता नहीं, वो बदलता है मुसीबत में। मदद मांगने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ पल की मेहमान होती है, लेकिन एहसान वो तो जिंदगी भर साथ चलता है। समय की प्रकृति ही यही है, वो एक बार गुजर जाए तो लौटता नहीं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे ना बदला जा सके ना स्वीकार किया जा सके उसे दूरी बना लो। पर खुद को खोने मत देना, क्योंकि खुश रहना भी तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे प्रति तुम्हारी ही जवाबदेही है। रिश्ते समय मांगते हैं, अगर तुम समय नहीं दोगे तो एक दिन समय तुम्हारे रिश्तों को तुमसे छीन लेगा। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा, और सही व्यक्ति वो चाहे जितना भी कड़वा सच बोले, लेकिन अंत में वह तुम्हारे जीवन की औषधि बन जाता है। बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी एक बार धोखा खाने से आती है। यह जिंदगी बड़ी अजीब है जनाब, जहां सिखाने का काम अक्सर जख्म करते हैं और सबसे बड़े सबक वहीं देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा टूटते हैं। आज दुख नहीं बढ़े, बस हमारी सहनशीलता कम हो गई है। पहले दिल दुखता था, अब पूरा वजूद थक जाता है। हम रोते पहले भी थे, लेकिन तब हमारी रूह में जोड़ने की ताकत थी। अब तो लोग टूटते भी हैं और मुस्कुराने का ढोंग भी करते हैं। हर इंसान आज हंस रहा है, लेकिन भीतर से चुपचाप मर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी लोग इसीलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच्चाई आजकल सबसे बड़ी बेरोजगार है और झूठ आराम से महलों में बैठा है। इस दुनिया में लोगों को हीरे की कीमत नहीं पता होती, पत्थरों को ही पूंज लेते हैं। जब अपने ही पराये लगने लगे और अजनबी अपनी तकलीफ बांट जाए, तब समझ लेना कि तुम बदल नहीं रहे, तुम बस असलियत देख पा रहे हो। गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उनसे सबक लेता है वही मजबूत होता है। और मजबूत वह नहीं जो किसी से नहीं टूटा, बल्कि वह है जो हर बार टूटकर खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। खुश रहना भी एक जिम्मेदारी है, पर हम अक्सर दूसरों की उम्मीदें निभाने में अपनी हंसी गिरवी रख देते हैं। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा मत छोड़ना। खुद को किसी की खुशी में इतना मत खो दो कि लौटने पर अपनी पहचान भी ना मिले। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से दूर करे, वह प्यार नहीं, एक भ्रम है। किसी के कहने पर खुद को मिटा देना त्याग नहीं, खुद से गद्दारी है। रिश्तों को निभाने की आदत डालो, बस बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते नाम से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, मगर हर चीज को अंदर से तोड़ देता है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख में तुम्हें ना छोड़े और दुख में तुम्हारा हाथ और मजबूती से थाम ले। और अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की वजह बन रहा है, तो फिर उठने की वजह खुद बनो। मजबूत वो नहीं जो मुस्कुराता है, मजबूत वो है जो आंसू पीकर भी खड़ा रहता है। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराता चेहरा, इससे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं। जिंदगी में पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि परछाई कभी शरीर से आगे नहीं निकलती। इस दुनिया को आदत है तुम्हारे रास्तों में पत्थर बिछाने की, तुम बस अपने कदमों पर भरोसा रखना। महेश राई एक दिन रास्ता बदल देगी। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तुम किसी और की छाया में होते हो तो अपनी परछाई भी नहीं देख पाते। जो लोग तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें पहचानो, लेकिन अपने स्तर पर मत गिरो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो बदले में चोट देता है। तुम वो हो जो दर्द सहकर भी सच्चाई नहीं छोड़ता। किसी मजबूर की हालत का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। आज उसका समय खराब है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। अपनी सफलता किसी की बेबसी पर मत बनाओ। जीत वही होती है जो किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर हासिल की जाए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को बना सको, और जब तुम खुद को अपनी ही राख से दोबारा बनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा,
उन्हें अपनी मुस्कुराहट भी मत दो, क्योंकि दर्द का मोल वही समझता है जो खुद भी अंदर से टूटा हो। जो तुम हो वहीं रहो। अपनी चमक किसी के अंधेपन की मोहताज मत बनाओ और खुद को इतना सस्ता मत करो कि हर कोई तुम्हें खरीद सके। जो तुम्हारे वजूद की इज्जत ना कर सके, उनसे दूरी इबादत बन जाती है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख को सहना और खुद से लड़ना आता हो। जिंदगी वही है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, जो लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं, जो टूटता है मगर बिखरता नहीं, जो खोकर भी मुस्कुरा सकता है, उसे ही असली जिंदगी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो सीधा है वह बार बार ठोकर खा रहा है और जो टेढ़ा है वह आराम से निकल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सीधा वही चलता है जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। कुछ रिश्ते हाथों की तरह होते हैं, जिन्हें जितना पकड़ो उतना फिसलते हैं, और कुछ रिश्ते हवा जैसे होते हैं, ना दिखते हैं ना छुपाते हैं, लेकिन हर घाव को सहलाते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा अहमियत देते रहे। हमने जिनके लिए आंसू छुपाए, उन्होंने हमारी मुस्कान तक चुरा ली। दिल की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। रुपए की कमी तो पूरी हो सकती है, पर जब इंसान का दिल खाली होता है तो वहां मोह, माया, स्वार्थ और मतलब पलने लगते हैं। जिंदगी जब तकलीफें भेजती है, वह तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के चेहरों से नकाब हटाने आती है। जो मुस्कुराते थे तुम्हारे साथ, वह सबसे पहले मुंह फेरते हैं जब तुम्हें रुलाता है। वक्त जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत पर सवाल करेंगे। तब मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मैं उस आग से बना हूं जिसने खुद को भी जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाए, क्योंकि जब रिश्ते चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा रोती है, फिर दिल और आखिर में पछतावा। दुनिया वही है जनाब, जहां झूठा पूजनीय बन जाता है और सच्चा रोज सूली पर चढ़ता है। लोग तुमसे तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से जलते हैं। आज की पीढ़ी चीजें इकट्ठा करने में लगी है, स्मार्टफोन, कपड़े, नाम, लेकिन रिश्ते वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी कम थी मगर जुड़ी हुई थी। आज हर कोई साथ है, लेकिन जुड़ा कोई नहीं। जो तुमसे चालाकी से पेश आते हैं, वो अक्सर खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन यकीन मानो जो जज्बातों से खेलता है, वो खुद एक दिन खिलौना बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है तुम ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम झूठे लगते हो। आज के जमाने में अच्छाई शक के घेरे में है और चालाकी सफलता की गारंटी बन चुकी है। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी दुख पर तुम्हें चुप करा सकें। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान किसी के लिए प्रेरणा है, कभी उस मुस्कान को मत खोने देना। भले ही अंदर टूटते रहो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। जिसे तुम सच्चा समझ बैठे थे, वही सबसे बड़ा धोखा बनकर निकला। लेकिन शुक्र है उस धोखे का जिसने तुम्हें खुद से मिलवा दिया। अगर अपनों को गिराकर ही जीत हासिल होती है, तो समझ लो तुम अपने ही ईमान को हार चुके हो। जो इंसान तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहे, उसी को अपनी जिंदगी में जगह दो, क्योंकि अच्छे वक्त में तो भीड़ भी तालियां बजाती है, मगर बुरे वक्त में सन्नाटा बोलता है। अपने आप को उस तरह बना लो कि खोने वाले को पछतावा हो और पाने वाले को गर्व। जिंदगी इतनी नहीं है कि हर किसी को सफाई दी जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। या तो जितना कमा सकते हो उतना खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की चाह है उतनी मेहनत करो, वरना हालात वो बना देंगे कि जरूरतें हंसेंगी और ख्वाहिशें रोएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर फिर उठ खड़ा हुआ। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खुद पर संदेह होता है। जो करना चाहते हो वो जरूर करो, क्योंकि जो वक्त आज है वह कल बस अफसोस बनकर रह जाएगा। ख्वाहिशें जितनी देर से पूरी होती हैं, उतनी ही गहराई से इंसान को बनाती है। यह जिंदगी है जनाब। यहां मंजिलें नहीं, रास्ते इम्तिहान लेते हैं। इसीलिए सफर से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मंजिल कुछ पलों की मेहमान होती है,
पर रास्ता तुम्हारे सब्र, हिम्मत और आत्मबल की पहचान बनता है। परिश्रम की उम्र में अगर तुमने आराम चुन लिया तो बुढ़ापे में तकदीर तुम्हें थकावट की पगार देगी। आराम का असली स्वाद तभी आता है जब पसीने में नहाकर थकान की छांव में बैठा जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते वक्त कंधे भारी नहीं लगते, पर जब वही काम जीवन का बोझ बनते हैं तो पछतावे की आग देर तक जलती है। काम का वजन उतना ही उठाओ जितना आत्मा को कुचल ना दे। एक मोमबत्ती की तरह मत चलो जिसे यह भी नहीं पता चलता कि उसकी राख उसी धागे ने बना दी जिसे उसने सीनों में संभाल कर रखा था। जिसे सबसे ज्यादा छुपाया वही सबसे गहरा जख्म बनकर उभरता है। और यह जो लोग हैं ना, यह तब कंधे पर उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। दुनिया कभी तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेगी, बस तुम्हारी हार पर ताली बजाने को तैयार रहती है। अगर आंखों में अहंकार का कंकर अटका है तो सामने स्वर्ग भी हो दिखाई नर्क ही देगा। दृष्टि वही साफ दिखती है जिसमें विनम्रता हो, वरना सच्चाई भी धोखा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना बुरा नहीं, पर इतना मत गिरो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए और रबर घिसते घिसते कहीं जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। कुछ फैसले सोच समझ कर लो, वरना पछतावा उम्र भर लिखता रहेगा। आज जब लोग पूछते हैं क्या करते हो, कितना कमाते हो, तो वह तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी इज्जत की नापझोंक कर रहे होते हैं। तय कर रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ कितनी मीठी बातें करनी है और कब तुम्हें नजरअंदाज करना है। मुझे नफरत के लिए वक्त नहीं, क्योंकि मेरा वक्त उन लोगों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी बातों में भाव ढूंढते हैं, जिनके लिए मेरी खामोशी भी आवाज बन जाती है। घमंड से सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि गोल्ड मेडल पाने के लिए विजेता को भी झुकना पड़ता है। असली ऊंचाई वो होती है जो विनम्रता के कदमों से तय की जाती है। दुश्मन से उतना डर नहीं जितना उस शख्स से जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा राज भी ले जाता है और वार भी करता है। वहीं जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, मन भटकता है। मोतियों की माला फेरते वक्त पर, 500 के नोट गिनते वक्त मन एकदम एकाग्र हो जाता है। समझो गड़बड़ कहां है। भक्ति में दोष नहीं, इच्छाओं की दिशा ही भ्रष्ट हो गई है। 50 ग्राम की जुबान 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दो। वही जुबान जो रिश्ते बनाती है, वही जुबान कब तलवार बन जाए कोई नहीं जानता। मैंने इंसानों को फलों से पहचाना है। जो बाहर से बेहद मीठे लगे वो अंदर से सड़े हुए निकले। कुछ लोग चाटुकारिता की मिठास में इतने लिपटे होते हैं कि सच्चाई दम तोड़ देती है। अगर समझाने से सब कुछ समझ में आ जाता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही ना देता। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में आजमाया ना जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही जब वह चुप हो जाए। जिस दिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे फैसलों से सहमत नहीं होगा, उसी दिन तुम हार जाओगे, भले ही दुनिया तालियां बजाएं। जिस मां की छांव में बचपन पलाजीस पिता की नजरें दूर कर देखती थीं, वह दोनों ही इस धरती के पहले और आखिरी ज्योतिषी हैं। उनकी नजरें बता देती हैं कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। दोस्ती और रिश्ते अब कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। हर नया दिन एक नया चेहरा, हर नया चेहरा एक नया स्वार्थ। गांव अब शहर बन रहे हैं और इंसान जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा का नाम दे दिया जाता है। मन अक्सर चाहता है बदलाव, मगर बदलाव की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारा डर खत्म होता है, जहां तुम यह सोचना बंद कर देते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सच तो यह है, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और जब तुम कुछ करोगे तब वे और ज्यादा कहेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम पर एक दिन यह लोग खुद चुप हो जाएं। दौलत से बने रिश्ते दिखते तो दोस्त जैसे हैं, मगर वक्त पड़ने पर वह सिर्फ अपनी औकात दिखाते हैं। पर जिस दोस्ती में सच्चाई हो, वह खुद एक ऐसी दौलत होती है
जिसे ना गिना जा सकता है ना खरीदा। भगवान जब कुछ छीनता है तो बदले में कुछ बड़ा ही देता है, लेकिन हम उस वक्त सिर्फ खोने का हिसाब रखते हैं, मिलने की खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। बस एक दिन जिंदगी की ऐसी कीमत बताता है जिसे समझने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। वो लोग जो कदर की बात करते हैं अक्सर खुद किसी की कदर नहीं करते। उनकी बातों में मिठास होती है पर दिल में सिर्फ मतलब। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों की भी उम्र होती है, कुछ साथ निभाते निभाते मर जाते हैं और कुछ जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। और सबसे दर्दनाक मौत वही होती है जिसमें कोई सांसें लेता है पर कोई उसका अपना नहीं बचता। जो सफर पूरा करने का हौसला नहीं रखते उन्हें उसे शुरू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते अक्सर आत्मा तक अधूरी छोड़ जाते हैं। जिंदगी चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब उम्मीद औरों से नहीं खुद से करते हैं। अब शिकवे शिकायतें नहीं बस कोशिशों होंगी। देने के लिए हैसियत नहीं नियत चाहिए, वरना कुछ लोग बहुत कुछ देकर भी कभी सुकून नहीं दे पाते। झुको जरूर, पर बस उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुका हुआ देखने की जिद ना हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ तुम्हारी कमर झुकवाकर अपनी ऊंचाई नापना चाहते हैं। जरा सी रंजिश पर किसी अपने को मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है। अपनों को अपना बनाने में उन शिकावों की भी एक आग होती है जो कभी जुबान पर नहीं आती पर भीतर तक जला देती है। अगर यादों से ही जिंदगी कट जाती तो कोई किसी से मिलने की फरियाद नहीं करता, पर सच्चा रिश्ता कभी वक्त के सहारे नहीं चलता, वह दिल से दिल तक चलाया जाता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं। फिर वह बोझ अभिमान का हो या सामान का, थोड़ा हल्का चलो ताकि जिंदगी की सांसें भारी ना लगे। मैं मतलबी नहीं हूं, पर खुद को दूर कर लिया है उनसे जो मेरी कदर नहीं कर सके, क्योंकि जो खुद में नहीं है वह तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। आप किसी के लिए कितना भी करें, वह वही याद रखेगा जो आप नहीं कर पाए। फिर भले ही आपने उसके लिए क्या क्या ख्याल, उन्हीं का आता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है। वरना दुनिया में हजारों चेहरे हैं जो बस आते जाते रहते हैं। हर शख्स अपना हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, और शायद जरूरी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी अकेले चलना भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन उससे पहले रब तुम्हारे सब्र की परीक्षा जरूर लेता है। वह देखना चाहता है कि तुम टूटते हो या निखरते। लोग मुझे बदलना चाहते थे, जमाना तब्दीलियों का भूखा था, और जब मैंने खुद को बदल लिया तब उन्होंने मुझे और बुरा कह दिया। अब लैला किसी बेरोजगार का हाथ नहीं थामती। अब इश्क से पहले नौकरी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर इश्क है तो कमाना सीखो, वरना आजकल मोहब्बत भी EMI पर चल रही है। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोग दो बातें कहे और तुम टूट जाओ। दुनिया वही कहती है जिसे तुम खुद पर असर डालने देते हो। अगर कोई इल्जाम बेवजह लगे तो क्या करना चाहिए? बस मुस्कुराकर कह दो। अब वह गुनाह भी कर लेंगे, क्योंकि अब सच्चाई भी गुनाह बन चुकी है। हर बार जिंदगी के लिए दायरा बनाता हूं, पर हर बार लकीरें वहीं रह जाती हैं और मैं थोड़ा और खिसक जाता हूं। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब, जहां दो मर्दों की लड़ाई में गाली मां बहन को दी जाती है, जहां इज्जत की नींव अपमान पर रखी जाती है। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, न जाने कितनी अनकही बातें, अधूरी मोहब्बतें, दबी चीखें, सब कुछ साथ ले जाते हैं। असल दौलत तो बस दो चीजें हैं, समय और सांसें। ना भरोसे के लायक है, न लौट कर आते हैं। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्तों की कीमत अब शब्दों से नहीं, स्वार्थ से तय होती है। जिंदगी में वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, मिलता वही है जिसके हम योग्य होते हैं। और शायद यही इस संसार का सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि ख्वाहिशें तो हर किसी के सीने में जलती है, मगर मुकद्दर उसी का होता है जो उस आग में तप कर सोना बन जाए। जो तुम चाहते हो वह आसान नहीं होता, और जो आसान होता है उसे चाहने का क्या मतलब। जिंदगी कभी भी उन रास्तों पर नहीं ले जाती जहां सिर्फ फूल ही फूल हो। वो कांटों से होकर ही गुजरती है, ताकि हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत की पहचान हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं में छिपे होते हैं वह चेहरे जो गिरने पर तुम्हें थामते नहीं, या वह जो तुम्हें गिरते देख मुस्कुराते हैं। धोखा खा लेना बुरा नहीं होता, क्योंकि इससे हम सीखते हैं, पर किसी को धोखा देना वह हमारे पूरे वजूद को खोखला कर देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार टकराव रहा। मैं उसके फैसलों से दुखी रहा और वह मेरे हौसलों से हैरान। ईश्वर के लिए किया गया हर त्याग, हर सांस, हर पल, हर संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया, पर वहीं से जीवन की नई शुरुआत होती है। शाम ढलते ही हर परिंदा अपने घोंसले लौटता है, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है जिसका अंत तय है। मरना कोई नहीं चाहता, पर मरना ही पड़ता है। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वह जहर बन जाता है, और अगर उसी ज्ञान के साथ नम्रता जन्म ले ले तो वही अमृत बन जाता है। कभी कभी तो जिंदगी को समझना रास्ता बदलने जितना आसान नहीं होता। हमें खुद को बदलना पड़ता है, किस्मत से नहीं। अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि सपने वह नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं। सपने वह होते हैं जो सोने नहीं देते। ईश्वर सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। जो बोया है वही कटेगा, इसलिए अपने कर्म सोच समझ करो, क्योंकि वक्त लौट आता है, पर वो दिन कभी नहीं लौटते। इंसानियत को मत तलाशो कपड़ों में, वह तो इंसान के बर्ताव में मिलती है। मन साफ हो तो मंदिर घर में भी मिल जाएगा, वरना पत्थर की मूर्तियां भी मौन हो जाती हैं। पैसा वो चीज है जिसके पास नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की जरूरत नहीं होती। यह दौड़ ऐसी है जहां आत्मा थक चुकी है, पर शरीर अभी भी भीड़ में दौड़ रहा है। तेरे दो हक तेरे ही रहेंगे, चाहे तू लाख लोगों को सुना ले, क्योंकि लोग सुनते हैं, दिमाग से महसूस नहीं करते। दिल से बूंद सा जीवन है हमारा, पर ईगो इतना बड़ा कि लगता है सारी कायनात इसके इर्द गिर्द घूमती है। इतनी छोटी जिंदगी में क्यों नफरत, क्यों गिला, क्यों शिकवा? कर्म वही करना चाहिए जिसे करके पछताना ना पड़े, वरना यह दुनिया इतनी चालाक है कि आपको आपके ही फैसलों पर शक दिला दे। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां इंसान का अच्छा होना मायने नहीं रखता, यहां वो जरूरी है जिसके पास दौलत और दिखावा है। जो इंसान आपकी खुशी के लिए हार मान ले, उसे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा ऐसे रोने का जिसे आपका दर्द सुनाई ही ना दे? कभी कभी वह लोग हमें सबसे ज्यादा रुला देते हैं जिन्हें देखकर हम सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे। एक हद के बाद इंसान चुप हो जाता है, ना शिकायत करता है, ना मनाता है, बस खुद को अंदर ही अंदर खो देता है। फिर कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ने सिखा दिया है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, चिंता छोड़ दो तो जीवन को लाभ है। मन को अगर काबू कर लो तो नमन बन जाता है, और अगर मन तुम्हें काबू कर ले तो तुम बस एक भ्रम बन जाते हो। कठिन समय जब आए तो बहाने मत ढूंढो, रास्ता ढूंढो, क्योंकि बहाने तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां तुम आज हो, और रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लोग कहते हैं पैसा खुशी की चाबी नहीं है, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं, पर सवाल यह है कि वह चाबी किस ताले में लगेंगी। खुशी के, शांति के, या बस दिखावे की खुशी कभी बाहर नहीं मिलती। वह भीतर से खिलती है, जैसे सूखी मिट्टी से फूटता है। कोई कोमल बीज बस जरूरत होती है, थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्रेम। मूर्ख व्यक्ति खुशी को दूर दूर तक ढूंढता है, कभी भीड़ में, कभी बाजार में, और ज्ञानी व्यक्ति उसे बिना मांगे पा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि खुशी चीजों में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। जिस दिन तुम अपनी ही मुस्कान से प्यार कर लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। सुनो, तूफानों का इंतजार मत करो थम जाने का, वरना धूप के मजे तुम कभी नहीं ले पाओगे। खुशी वह है जो दूसरों को देने से मिलती है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लेन देन के। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो झपकी ले लीजिए। अगर 1 दिन की चाहिए तो मछली पकड़ने चले जाइए। अगर 1 साल की चाहिए
तो संपत्ति के वारिस बन जाइए। लेकिन अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो किसी और की मदद करिए, क्योंकि जब किसी और की आंखों में तुम्हारी वजह से रोशनी आती है तभी असली खुशी का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और सच्चा दोस्त होना ही असली सुख है। और कभी कभी कोई एक शख्स आपको यह एहसास दिला देता है कि पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। खुशी कभी बाहर से नहीं आती, वह खुद में खुद को महसूस करने से आती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, जब आप खुद को महत्व देते हैं, जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं। लोग कहते हैं सफलता खुशी लाती है, लेकिन सच्चाई यह है खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उसे प्यार करते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन सिर्फ दर्द गिनते रहेंगे तो जिंदगी में उन पलों को कैसे महसूस कर पाएंगे जहां हंसी बिना वजह के आई थी। दुनिया के सबसे खुश लोग वे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो किसी भी असफलता को रास्ते का अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर मानते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसे चाहना संतोष है। और शायद यही संतोष वो गुप्त चाबी है जिससे जिंदगी के हर दरवाजे की कुंडी खुलती है। यदि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो पहले खुद को खुश करना सीखिए, क्योंकि अधूरी आत्मा किसी और को संपूर्ण नहीं बना सकती। जिंदगी आपको हर मोड़ पर दर्द तो देगी ही, यह उसकी फितरत है, लेकिन खुशी निकालना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे बारिश में भीगते हुए कोई गीत गुनगुनाना, वो भी तो एक कला है। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप वह कर दिखाते हैं जिसे दुनिया ने कहा था तुम नहीं कर सकते। खुश रहने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा एहसास चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। जब आपके होने से किसी और की जिंदगी में रोशनी बढ़ती है, जब आपकी बातों से किसी को राहत मिलती है, तब जान लेना कि तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी खुशी है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है, हर दिन की, हर पल की, हर उस छोटी बात की जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। जब दिल का कोना शांत होकर भीतर ही भीतर फड़फड़ाता रहता है, वहीं कहीं सच्ची खुशी अपनी परछाई छोड़ जाती है। मैं निकला सुख की तलाश में, और सामने खड़े दुखों ने मुस्कुराकर कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का दरवाजा कभी नहीं खुलता। जनाब, सच तो यही है कि जीवन में दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, और इसी अदला बदली में ही जिंदगी की असली खूबसूरती छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का रहस्य कोई बड़ा राज नहीं, बस स्वतंत्रता है। अपने दिल के हिसाब से जीने की बिना दूसरों की सोच की कैद में पड़े। अगर आप एक ही मजाक पर दोबारा हंस नहीं सकते तो एक ही दर्द पर बार बार क्यों रोते हो? कभी तो मुस्कुराने की वजह ढूंढने के बजाय बेवजह मुस्कुराकर देखो, जिंदगी कुछ हल्की सी लगने लगेंगी। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जो जलते हैं वह आपकी मुस्कान से सबसे ज्यादा जलते हैं। हर जगह मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का होता है जो सिर झुकाना जानता है और दिल से शुक्रिया कहना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी भी उसी की है जो क्षमा करना जानता है, क्योंकि माफ कर देना भी एक तरह की स्वतंत्रता है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो दूसरों को कैसे खुश करेंगे? क्योंकि आप केवल वही चीज बांट सकते हैं जो आपके पास है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर वह दुखों को थोड़ी देर के लिए आरामदायक बना सकता है। लेकिन अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो समस्या आपके पास नहीं, आप खुद एक समस्या बन चुके हो। जिंदगी हर रोज ढलती है, सिर्फ सूरज नहीं, आपकी अनमोल उम्र भी हर शाम कम हो जाती है। इसलिए मुस्कुराकर जिए, क्योंकि हर लम्हा एक मौका है जिसे खोने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवा लोगे तो कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। खुश रहो, क्योंकि जीवन तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता। वो सिर्फ चाहता है कि तुम हर सुबह अपने भीतर का सूरज जलाए रखो। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैंने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। उम्मीदें बहुत बार दिल तोड़ देती हैं, लेकिन जब आप हर हाल में खुद से उम्मीद रखने लगते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता।
वो लोग जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, बस उन्हीं के सामने वह काम करके दिखाओ। खुशी किसी पुरस्कार से नहीं, उस आत्मसंतोष से मिलती है जब आप खुद को गर्व से देखते हो। हर वह दिन एक खुशी का दिन है जब आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हैं। कभी भी मत भूलो, वह चेहरा तुम्हारे जीवन का पहला आईना था जिसमें तुमने अपने होने का अर्थ देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी कभी उपलब्धियों में नहीं छुपी होती, बल्कि उस रचनात्मक उत्साह में होती है जो आपके भीतर हर सुबह जागता है। आज कुछ नया करना है, आज थोड़ा और बेहतर बनना है। जब जीवन तुम्हें आज जमाया तो हार मत मानो, मजबूत बनो, क्योंकि हर आंसू के पीछे एक मुस्कान इंतजार कर रही होती है। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश रहना जानता है। दुनिया की बातें अगर दिल से लगाओगे तो दिल कभी खुश नहीं रहेगा। लोगों को समझना छोड़ दो, खुद को समझो, वहीं से शुरुआत होती है। असली खुशी की अपने आप पर हंसने की हिम्मत रखो, क्योंकि जो खुद पर मुस्कुरा सकता है वह किसी और के तानों से कभी नहीं टूटता। जिस तरह का इंसान तुम बनना चाहते हो उसी तरह का व्यवहार करो, उसी ऊर्जा से जियो, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वह लौट कर हमारे पास आता है। खुशी वह नहीं जो कभी खो ना जाए, बल्कि वह है जिसे आप बार बार अपने भीतर फिर से पैदा कर सके। हकीकत से जब आंखें मिली तो जाना लोग अपने थे, बस बातों में तमाशा देख रहे थे जो मेरे डूबने का। अब वही लोग कश्तियां लेकर मेरी तलाश में निकले हैं। गलती करके गलत हो जाना तो आसान है, मगर सच होकर खुद को सच साबित करना वो सबसे कठिन इम्तिहान है। अक्सर दर्द इस बात का नहीं होता कि कोई छोड़ गया, बल्कि इस बात का होता है कि छलते वक्त भी वो मुस्कुरा रहा था। यह दौर अब साजिशों का है और हम अब भी कोशिशों में उलझे हैं। हाथ में पकड़ा मोबाइल अब पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है। खामोशी अब रिश्तों की भाषा बन गई है। ऐसी बातें कहने से बेहतर है या तो खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो असली किरदार पहचानती है, वो है मोबाइल, क्योंकि वही जानता है उसका मालिक असल में कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो भी कभी भी टूट सकती है। जिंदगी में खुशियों का कोई वादा नहीं, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है और वही सीख आता है कि संघर्ष से भागने वाला कभी मजबूत नहीं बनता। पापा ने एक दिन सलाह दी, बेटे अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारे कभी स्थायी नहीं होते। लोगों को अपनी मेहनत संघर्ष लगती है और दूसरों की बस तमाशा। अगर आप उस कमरे में सबसे बुद्धिमान हो तो शायद आप गलत कमरे में हो। दिल को 1000 बार चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जब मकान किसी और का जल रहा था तब सबने चैन की सांस ली, क्योंकि दुख जब किसी और का होता है तो इंसान इंसान नहीं, सिर्फ दर्शक बन जाता है। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन मानो इतना परेशान कभी नहीं होता। अब मोहब्बत वफा का नाम नहीं, बस एक खेल है जिसे दिल नहीं दिमाग से खेला जाता है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना वो सबसे कठिन कार्य है। गरीब के बच्चे जिंदगी के सबक जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें बात बात पर जिद करने की आज़ादी नहीं होती। जो तुम्हारे आगे और भी चेहरों को देखता है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि तुम्हारे होने की कदर वो कभी नहीं करेगा। मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ती गईं। लोगों ने वह भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। मन में षड्यंत्र ना हो, चाहे सुख कम मिले, लेकिन कोई साफ हो तो चैन बहुत मिलता है। हमसे पहले काम निकाले गए और फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी थक जाते हैं, हम ना टूटते हैं ना बिखरते हैं, बस थक जाते हैं। कभी खुद से, कभी अपनों से। पलकों पर कुछ बूंदें ठहरी हैं, न बहती हैं न कुछ कहती हैं, बस भारी कर देती हैं। हर एहसास को इम्तिहान से भरी यह जिंदगी शायद इसीलिए लाजवाब है। कभी ढेरों खुशियां तो कभी बेहिसाब गम यारियां रह जाती हैं मुनाफा बनकर, क्योंकि मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत होता है। बहुत अलग है मेरे दर्द की दास्तान, न कोई जख्म का निशान
और ना दर्द की कोई इम्तहा जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वह धोखा हो या प्यार। इंसान गिर जाए तो दुनिया तमाशा देखती है, और अगर गिरे हुए पैसे गिरे तो सब दौड़कर उठा लेते हैं। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल इंसान नहीं सिर्फ पैसे उठाए जाते हैं। सुकून वहां नहीं मिलता जहां धन हो, सुकून वहां मिलता है जहां मन को अपनापन महसूस हो। कुछ बातें समझाई नहीं जाती, क्योंकि वह समझने से नहीं, खुद पर बीतने से ही समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बात ना समझे तो समझाना छोड़ दो, क्योंकि जिनमें समझ नहीं है उन पर शब्द भी व्यर्थ है। जिस जगह तुम्हारी कदर ना हो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल, वहां रुकना खुद की बेइज्जती करना है। मनुष्य और कोयला दोनों की जलन तब शांत होती है जब वे राख हो जाते हैं। झूठा ज्ञान अशिक्षा से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह भ्रम पैदा करता है, और भ्रम ही सबसे बड़ा विनाश है। काश कहीं वह हल्दी मिल जाए जो अपनों के दिए हुए जख्मों को भी भर दे, क्योंकि अपने जब चोट देते हैं तो निशान दिल में उभरते हैं। दिया और बात ही अपनी अपनी जगह सही है, पर आग तो कोई और ही लगाता है। जिन लोगों के साथ रहने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती, और खुद को मना लेना सबसे बड़ी जीत है। एकांत एक मूर्ख के लिए सजा है, पर एक ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। चरित्र ही असली पूंजी है, क्योंकि योग्यता आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस ऊंचाई पर टिकाए रखता है सिर्फ और सिर्फ आपका चरित्र। कभी कभी सोचता हूं, इन ऊंची इमारतों में सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग रहते हैं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी बढ़ गई है कि रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर बहुत कुछ देखा जाता है। जरूरी नहीं हर हां में मुस्कुराओ, पर जरूरी है कि हर दर्द में टूटो नहीं। दूसरों पर उंगली उठाने में हर शख्स माहिर है, पर खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है, पर बुद्धिमान हर चीज पर सवाल उठाते हैं। शक्ल से सुंदर होना फायदे का नहीं, जब तक चरित्र से इंसान निखरा हुआ ना हो। दिल ने चाहा कि उसे टूट कर, चाहे सच मानो हम टूटे भी बहुत और चाहा भी बेहिसाब। सफलता कभी खैरात में नहीं मिलती, उसके लिए पूरी जवानी संघर्ष में जलानी पड़ती है। वह तरक्की किसी मायने की नहीं जो संस्कारों को गिरवी रखकर मिली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेंगे तुम्हें। अगर अपने वक्त पर घमंड है तो हम अपने संयम पर विश्वास रखते हैं। जिसने जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाया, आज उसी के हिस्से घर में एक कमरा भी नहीं आया। धुएं की शिकायत बाद में की गई जब घर में आग किसी और ने लगाई। शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। 4 दिन बाद के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। समय लगे तो भी अपने पंख मत समेटो। वक्त ने यही सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझ लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए, मगर खुद को राख बना देती है। जो लोग अपनों के लिए जीते हैं वो बोलते नहीं, बस सह जाते हैं, और जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं वो शब्दों से तलवार चला जाते हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, पर हर कोई उन्हें सही वक्त पर नहीं साधता। उनसे दूर रहो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उन्हें सजा दो ना माफ करो, बस अपने आप को उनके जहर से दूर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी जो सोते हुए गुजर जाए, वह बुढ़ापा सिर्फ पछतावे में बीतता है। जब अपने ही अकेला कर दे तो फिर वह अकेलापन भी धीरे धीरे अपना लगने लगता है। माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती से कुछ कर जाते हैं। चालाक लोग माफी के नहीं, फासले के हकदार होते हैं। भरोसा कभी झूठी कस्मों से नहीं बनता, और एक बार मर जाए तो जिंदा भी नहीं होता। नियत और डीपी दोनों इंसान की हर पल बदलते हैं। चेहरा वहीं रहता है, मगर इरादे पलट जाते हैं। अंधेरा होते ही अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर कौन किसका? जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं, वह आखिर में अकेले ही रह जाते हैं। कुछ यादें ना बताई जाती हैं, ना भुलाई जाती है।
बस अंदर ही अंदर जहर बन जाती है। तू आज चला जाएगा हमें हमारे हाल पर छोड़कर, कोई बात नहीं, वक्त तुझे बताएगा कि कदर क्या होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। तुमसे एक उम्मीद थी, वह भी अब टूट गई है। और अब तो इस दुनिया में कोई भी अपना सा नहीं लगता। अपनों के वार गहरे होते हैं, और जब चोट अपनों से मिले तो घाव कभी भरते नहीं। हमसे क्यों नहीं बदला गया? फिक्र इस बात की है, वरना लोगों का बदलना तो अब आदत बन चुका है। वक्त निकालकर बात करने वाले अलग होते हैं, और वक्त पर बात करने वाले सबके जैसे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, फिर तुम्हारी मौजूदगी भी उसे गैर लगने लगेंगी। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वो इंसान सबसे मजबूत बन जाता है। भरोसा सिर्फ एक बार होता है, माफी बार बार दी जा सकती है, पर टूटा विश्वास फिर दोबारा पनपता नहीं। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं, कोई किसी का खास नहीं होता। यह बात तब समझ आती है जब तुम सब कुछ होकर भी किसी के लिए कुछ नहीं होते। आजकल लोग दिल की बातें मजाक बनाकर कह जाते हैं, और सुनने वाला हंसता भी है और अंदर ही अंदर टूट भी जाता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उससे दोबारा मिलना खुद का अपमान करना है। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, पर उस इंसान की जगह हमेशा खाली रह जाती है। लोग बड़ी आसानी से पूछ लेते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, पर कभी खुद से नहीं पूछते, मैंने उसके लिए क्या किया। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्द बोलने से पहले दिल के आईने में झांकना जरूरी है, क्योंकि कुछ शब्द घाव नहीं देते, सीधा आत्मा को तोड़ देते हैं। दर्द हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से निभाते हैं, जो रिश्तों को सिर्फ नाम नहीं जिंदगी समझते हैं। कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जो पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछते हैं, और फिर हंस हंस कर जमाने को बताते हैं। यह दुनिया पूछती है क्या हुआ, मगर वही दुनिया तमाशा भी बनाती है। जब आप टूटा हुआ जवाब देते हैं, अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि जब आपने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खो दिया हो, तो बाकी सब बस सामान बन जाता है। रिश्तों में जहर घोलने वाले लोग आजकल सबसे खतरनाक हैं। यह ना खुद चैन से रहते हैं, ना औरों को चैन से जीने देते हैं। झूठ, धोखा और बहाने शायद कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, मगर इनकी कीमत भविष्य आंसुओं में वसूलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बुरे हैं वह खुद को अच्छा समझते हैं। बस खुद को उनसे दूर कर लो, यही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर सिर्फ पेट भरने का नाम ही जीवन है, तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। पर मनुष्य वही है जो भूख मिठाई भी और किसी भूखे को भी रोटी दे सके। जब मोह खत्म हो जाता है, तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जीवन जो छूट जाए, वह छूट ही जाता है। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना मां बाप से खा सकते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। कभी किसी की औकात नहीं होती किसी का भला करने की, तो फिर बुरा भी मत करो। कम से कम अपनी इंसानियत को तो मत गिराओ। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त हाथ बढ़ाएं, बातों से नहीं व्यवहार से साथ निभाएं। बनावट के लोगों से संभल कर रहो। जो आज दर्द में पूछते हैं, वही कल हंसी में तुम्हारी कहानी सुनाते हैं। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। इसलिए न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। समंदर सारी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को नहीं। इसलिए किसी को कम मत समझो। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। मेहनत से सुख पाने वाला दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है, जबकि बिना मेहनत सब कुछ पाने वाला ही अहंकारी बनता है। आज का इंसान व्यावसायिक हो गया है, व्यवहारिक नहीं।
रिश्ते अब भावना से नहीं, लाभ से तोले जाते हैं। करेले से कड़वे लोग कभी कभी औषधि बन जाते हैं और शक्कर जैसे मीठे लोग आने पर सबसे जहरीला धोखा दे जाते हैं। अगर दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो हर मोड़ पर गिरोगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, वरना लोग तुम्हारे टूटने का तमाशा बनाएंगे। ऊंचाई पर चढ़ते समय पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि लौटते वक्त वही चेहरे रास्ते में मिलते हैं। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्य, इनके साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि यह लोग जिंदगी को रोशन नहीं बर्बाद करते हैं। रिश्तों का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप टूट रहे होते हैं और सामने वाला चुपचाप देखता रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब अपनों के लहजे में गैरों जैसी चुभन महसूस होती है। अपना और पराया क्या होता है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावना से परे हो जाए वह चाहे कितना भी पास हो, पराया ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूल जैसे हैं, जिधर फायदा दिखे उधर ही मुड़ जाते हैं। वो अपनापन जो सिर्फ जरूरत तक सीमित हो, उससे अच्छा तो अकेलापन है, क्योंकि कम से कम उसमें झूठ का मुखौटा नहीं होता। जब कोई सबसे अपना बन चुका इंसान सच नहीं बल्कि चुभते हुए शब्दों से घायल करें, तो वह तीर से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि शरीर का जख्म भर सकता है लेकिन आत्मा का नहीं। जो अपनी गलती को ना माने वो आपको कभी भी अपना नहीं मानेगा, क्योंकि जो खुद से ईमानदार नहीं हो सकता वो किसी और के साथ क्या वफादार होगा। जब दिल गैरों से लग जाए तो अपनों में भी कमियां दिखने लगती हैं, और जब आत्मा सच्ची हो तो दूर बैठा भी इंसान अपना लगता है। समझदारी यही है कि हमेशा उनसे दूर रहो जो तुम्हें वह कमी बताएं जो तुम में है ही नहीं। कुछ लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी हम सोचेंगे तो फिर वह लोग क्या सोचेंगे। गुरूर किस बात का करें? जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन हमारे अपने ही हमें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। इंसानों का व्यवहार भी अब हाथी के दांत जैसा हो गया है। एक दिखाने के लिए, दूसरा इस्तेमाल के लिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह मिलते हैं, मगर ठहरते वहीं हैं जहां उन्हें सम्मान और सच्चाई मिलती है। भगवत गीता कहती है, जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस जरूरत होती है विश्वास की और थोड़ी सी हिम्मत की। शिकायत मौत से नहीं थी, शिकायत अपनों से थी। जैसे ही आंख बंद की, वह कब हमें दफनाने लगे पता ही नहीं चला। रब से उम्मीद मत छोड़ना, दुनिया से उम्मीद मत रखना। दुनिया तो उस नाव की तरह है जो डूबते वक्त सबसे पहले खुद ही किनारा छोड़ देती है। मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। वो हाथ भले ही देर से भरते हैं, पर वह हाथ कभी झुकते नहीं। सही फैसला लेना बड़ी बात नहीं, फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। दुहक भी अजीब चीज है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है, जब दूसरों पर बीते तो लोग उसे ड्रामा कह देते हैं। प्यासे को पानी की कीमत, भूखे को अन्न की कीमत और तन्हा इंसान को एक सच्चे साथी की कीमत सबसे ज्यादा पता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्तों में भावना नहीं फायदा देखा जाता है। इंसान अब व्यवहारिक नहीं व्यावसायिक हो चुका है। परमात्मा सब जानता है, आपकी नीयत भी और आपका दिखावा भी। चोरी, निंदा और झूठ, यह तीनों चरित्र को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं, और जब चरित्र ही चला जाए तो इंसान दिखता है, पर इंसानियत मर जाती है। जीवन में असफल वही होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं पर सोचते नहीं। जो इंसान जिस सुख से वंचित होता है, उसी सुख का सबसे सुंदर वर्णन वही कर सकता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि नेकियां जमा करो साहब, क्योंकि दौलत तो साथ नहीं जाएगी, लेकिन कर्म जरूर पीछे छे चलेगा। जब अपना ही बदल जाए तो फिर न घर की दीवारें सुकून देती हैं, न समय की करवट राहत देती हैं। सब कुछ बदल सकता है, पर अपने के बदल जाने का दुख वो हर बदलाव पर भारी पड़ता है। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेंगी। एल पर अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
परिस्थितियां उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हमारा दृष्टिकोण उन्हें बना देता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है वह असंभव को भी अपनी हिम्मत से संभव बना देता है। एल, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ सोच नहीं, एक दिव्य शक्ति है जो भीतर से जन्म लेती है। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचानने से पहले ही हार मान लेते हैं। जिसका हृदय अहंकार से मुक्त हो वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि शक्ति वह नहीं जो धन से मिले, बल्कि वह है जो विनम्रता में खिलती है। जब पद, पैसा या प्रतिष्ठा तुम्हें दूसरों को तुच्छ दिखाने लगे तो समझ लो पतन तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, धन की कोई सीमा नहीं होती, पर यदि तुम इसे अपना सर्वस्व मान लोगे तो यही धन तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। संपत्ति तभी तक शुभ है जब तक वह अहंकार को जन्म न दे। अवसर भाग्य से नहीं मिलते, ना ही किसी संयोग से, बल्कि केवल उसी को मिलते हैं जो परिश्रम की अग्नि में स्वयं को तपता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अवसर आएंगे, पर उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। जो अवसर को पहचान लेता है वह सफलता को भी पहचान लेता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को जिसने पहचान लिया उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वह संघर्ष की राह में भी विजय का अनुभव करता है। ज्ञान केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सिर्फ पढ़ता है पर आचरण में नहीं लाता वह ज्ञानी नहीं, भ्रमित आत्मा है। सच्चा ज्ञान वही है जो अंधकार को मिटाकर अंतरात्मा को प्रकाश से भर दे। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं। ज्ञान वह नहीं जो केवल शास्त्रों में हो, बल्कि वह है जो हृदय की गहराई में उतर जाए। जब व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसे केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा का बोध प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें स्वयं से परिचय करा दे, और जब स्वयं से परिचय हो जाता है तब ना कोई डर शेष रहता है, ना कोई असमर्थता। जीवन जीने की सच्ची कला कोई सिखा सकता है तो वह श्री कृष्ण है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को आत्मज्ञान की आंख दी थी। और संसार को कर्म योग का मार्ग हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, परिस्थितियों से नहीं डरने के लिए, बल्कि अवसरों को थामने के लिए। कभी कभी सही सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि एक दिन आईने में खुद को भी ना पहचान सको। खुद से अजनबी बनकर किसी और को खुश करने की कोशिश एक दिन आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। मुश्किलें आती हैं, पर वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी ताकत दिखाने आती है। हर चुनौती के पीछे कोई कारण छिपा होता है, या तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है या फिर तुम्हें खुद से मिलवाने। अगर आप अपनी मुसीबतों से भागते रहोगे तो जीवन तुम्हें कभी ऊंचाई नहीं देगा। जो तुम्हारे सबसे करीब होता है वही सबसे गहरी चोट देता है, क्योंकि धोखा दूर वाला नहीं, वो देता है जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो। सच्चे रिश्ते वे नहीं जो हर दिन दिखे, बल्कि वे हैं जो तब भी साथ रहे जब तुम्हारे पास देने को कुछ भी ना हो। जो लोग सिर्फ जरूरत पर तुम्हें याद करते हैं वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच कभी बार बार साबित नहीं करना पड़ता। जो बार बार सच को साबित करने की मांग करें वे सच के नहीं, शक के कैदी होते हैं। सच्चाई बिना बोले भी समझ में आ जाती है, लेकिन दुनिया इतनी शोर में डूबी है कि उसे खामोशियां सुनाई ही नहीं देती। जो दूसरों की खुशियां खा जाते हैं उन्हें जीवन में कभी संतोष नहीं मिलता। खुशियां बांटने से बढ़ती है, और जो दूसरों की खुशियों को अपनी बना ले वही वास्तव में सुखी होता है। अच्छाई करना अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गया है, क्योंकि
बदले में क्या मिलेगा, यह अब समय तय करता है, इंसान नहीं। आज के दौर में ज़मीर से ज्यादा लोगों ने अपने चेहरे बदले हैं। भीड़ में खो जाना आसान है, पर अकेले खड़े रहना साहस मांगता है। अकेले रह जाना बुरा नहीं, बनावटी रिश्तों में उलझकर खुद को खो देना बुरा है। जो दिल से सच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट मिलती है, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया अब सच्चाई की नहीं चालाकी की आदी हो चुकी है। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर बार बार तुम्हें यह साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो, तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है।